नमस्कार, मैं सर्वेश पाल। माता पिता अक्सर अपने लड़कों को, अपने बच्चों की शादी को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। इस बात को हम लोग सभी जानते हैं कि अगर किसी भी बच्चे की शादी में रुकावट आ जाती है या किसी कारण देरी हो जाती है, ज्यादा उम्र तक शादी नहीं हो पाती है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता को इस बात की चिंता नहीं होती है। हम लोग को मालूम है भाई कि अगर हम लोग की कोई दिक्कत होती है या कोई शादी हो या कुछ भी हो, माता पिता को ज्यादा चिंता रहती है इस बात की। वो कहे भले ना सके, पर उन्हें अंदर से ये चिंता खाई जाती है। दोस्तों, आज की जो घटना है, इस घटना को सुन करके आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या एक लड़का अपनी शादी ना होने को लेकर के इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। दोस्तों, खबर है कर्नाटक के चित्रदुर्ग से, जहां पर एक बेटे ने काफी समय से अपनी शादी ना होने से नाराज, यानी उसकी उम्र 35 साल हो जाती है और उसकी शादी किसी बस कारण नहीं हो पाती है, या हो सकता है किसी आर्थिक तंगी की वजह से ना हुई हो, या कोई रिश्ते ना आ रहे हो, इसकी वजह हो सकती है। पर वो लड़का अपने पिता से इतना गुस्सा हुआ, इतना नाराज था कि वो अपने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, लंबे समय तक उसकी शादी ना होने की वजह से उसने अपने बाप से ये बात कही कि आपने तो दो शादियां कर रखी है और मेरी शादी को लेकर के आपको जरा सा फिक्र नहीं है। आप बिल्कुल इस बात को चिंतित है ही नहीं कि मेरी शादी अभी नहीं हुई और आप दो शादियां कर रखे, फिर भी इस चीज पर बिल्कुल एक्शन नहीं ले रहे हैं। लड़के का ये आरोप था अपने बाप के ऊपर। इसी बात को लेकर काफी दिन से दोनों में कहा सुनी और बहस भी हो चुकी थी एक दो बार, और इसी बात को लेकर बेटा इतना नाराज था, इतने गुस्से में था कि अपने बाप को ही धारदार हथियार से गर्दन काट करके उसकी मौत कर दिया। दोस्तों, घटना है कर्नाटक के चित्रदुर्ग से। आप सोच लीजिए, क्या अगर लड़कों की शादी में लेट हो जाती है या लड़कियों की शादी में लेट हो जाता है, हो सकता है किसी की उम्र, यानी हम लोगों को मालूम है शादी की उम्र बहुत ज्यादा 20 से 25 साल, 25 से मतलब ऊपर ही शादी होती है, यानी कम से कम एज जो होनी चाहिए 25 साल होनी चाहिए। पर किसी किसी की किसी वजह से हो सकता है, किसी को भाई घर की स्थिति गड़बड़ होती है, उसकी वजह से, उसकी आर्थिक तंगी की वजह से शादियों में रुकावट हो जाता है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि लड़कों का और लड़कियों का यानी मतलब मेल नहीं मिल पाता है, कोई रिश्ते नहीं आते हैं, तब भी लड़कों का एज ज्यादा हो जाता है, लड़कियों की एज ज्यादा हो जाती है। इस वजह से शादियों में रुकावट बनी रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता को इस बात की चिंता नहीं होती है। हर माँ बाप को अपने बच्चों को लेकर चिंता होती है, पर यह बात नहीं है कि हर बात वो अपने बच्चों से ही शेयर करे। तो यहां पर इस घटना में उस लड़के की उम्र करीब 35 साल हो गई थी। मतलब लंबे समय तक इंतजार से इस बात को लेकर वो नाराज था कि मेरी शादी को आप लोग कहीं देख नहीं रहे हैं, आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं कि मेरी शादी हो जाए। वो अपने बाप के ऊपर ऐसा आरोप लगाता है, और उसका जो पिता होता है वो 2 शादियां कर रखा होता है, उसकी 2 बेबियां होती हैं। इसलिए इस बात का भी वो लड़का ताना देता है कि आपने तो 2 शादियां कर ली और मेरी एक शादी करने में तुम्हें इतना समय लग गया कि मैं 35 साल का हो गया। तो इसी बात से नाराज उस बेटे ने अपने बाप को मौत के घाट उतार दिया। अब मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, उस पिता को मौत के घाट उतार देने से क्या उस लड़के की शादी हो जाएगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ऐसी घटना को अंजाम देने वाले लड़के की शादी क्या हो जाएगी जल्दी? भाई, आपने पिता को मार दिया, कौन ऐसा पिता है जो अपनी बेटी तुम्हारे जैसे कातिल के हाथ सौंपेगा? कभी नहीं सौंपेगा।
अगर जिसको हकीकत पता चल जाएगा कि आपने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, तो कोई भी अपनी बेटी को आपको देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए गुस्से में लिया गया फैसला सोच समझ कर ही लेना चाहिए। यह हर युवाओं को, हर नए जो इस नई पीढ़ी पर नए जो युवा हैं, ज्यादातर वो गुस्से में जो एक्शन ले लेते हैं, अपनी ही गलती का पछतावा उन्हें बाद में होता है। इसलिए कोई भी घटना को अंजाम देने से पहले आप दिमाग से जरूर सोचें कि इस घटना का अंजाम क्या होगा और मेरे साथ इससे आगे क्या होने वाला है। कभी भी गुस्से में कोई भी फैसला ऐसा ना ले कि आपने आप को हमेशा के लिए शर्म से झुक जाना पड़े। बाकी दोस्तों, मेरा इस खबर को, इस कहानी को बताने का मेन पर्पज यही है कि जो हमारे नए युवा हैं वो अपने इस बात को, इस घटना को सुन करके सतर्क रहें और कोई भी ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले एक बार सच्चे मन से और स्थिर होकर के एक बार जरूर सोचकर ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश करें। बाकी दोस्तों, किसी के माता पिता गलत नहीं होते। अगर आप सही हैं तो सब सही है। बाकी दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।